हम तक ये पैगाम पहुंचा, क्योंकि हमारे छठे इमाम के दौर तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की कब्र भी मख्फी थी और ज़ियारत आशूरा की इबारत भी मख्फी थी। ख़ास ख़ास लोगों को मालूम थी। पब्लिकली छठे इमाम ने इन दो चीज़ों को आम किया। अगर कोई शख्स 40 दिन तक मुसलसल बगैर नागे के ज़ियारत आशूरा की तिलावत करे, क़राअत करे, अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुहिम को सर फरमा देता। हत्ता कि एक साहब थे, मोहम्मद हुसैन उनका नाम था, इंडिया से उनका ताल्लुक था। जनाब के लक़ब से याद किए जाते थे। करबला में बड़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई, तो उनके तमाम दोस्त अहबाब जब मर गए और वो अकेले जिंदा रह गए, सभी चले गए। उनको किसी ने पूछा कि आप अपने दोस्तों के हमरा क्यों नहीं चले गए दुनिया से? तो उन्होंने ये बताया कि वो ज़ियारत आशूरा की डेली तिलावत करते हैं और उनके बकौल अगर कोई शख्स ज़ियारत आशूरा पढ़ ले तो 24 घंटे में मलकुल मौत कब जरूर नहीं। इत्तेफाक ये हुआ कि एक दिन वो भूल गए। सारी जिंदगी पढ़ने वाला बंदा एक दिन भूल गया। शाम के वक्त कहते हैं कि मुझे शक हो रहा है कि मेरा वक्त आखिर आ गया है, क्योंकि आज मैं ज़ियारत भूल गया हूं। ये कह रहे थे कि मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ कर। ये ज़ियारत आशूरा के फ़वाइद में इतना बड़ा फ़ायदा ज़रा ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि मौत भी टल सकती है। इमाम पाक की ज़ियारत के सदक़े में मौत भी टल सकती है। आयतुल्लाह उज़्मा शेख अब्दुल करीम हाइरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब वो तालिब इल्म थे सामर्रा में वो पढ़ रहे थे, तो जनाजों पे जनाजे उठने लगे। एक मरज़ फैली और उस मरज़ ने पूरे शहर को, सामर्रा को लपेट में ले लिया। शिया और सुन्नी सभी मरने लगे। वो फरमाते हैं मेरे उस्ताद आगे फशारकी के सामने मुज्तहिद आज़म आगे मोहम्मद तकी शिराजी की आमद पर इस ताउन की मरज़ का लोगों की मौत के सिलसिले में जिक्र हुआ। तो मेरे उस्ताद आगे फशारकी ने कहा कि अगर कोई सबील हो जाए कि तमाम शिया जो सामर्रा में रहते हैं वो 10 दिन तक ज़ियारत आशूरा को पढ़ें और ज़ियारत आशूरा पढ़ के उसका सवाब बीबी नरजिस खातून अलैहिस्सलाम मादर गिरामी इमामुल असर अलैहिस्सलाम को बख्श दे। तो गोया ऐसे ही किया गया और 10 दिन के बाद जनाजे उठने बंद हो गए। हत्ता के आगा फरमाते हैं आगा हायरी कि अहले सुन्नत ने भी ये तजुर्बा किया, तो अहले सुन्नत के जनाजे भी सामर्रा से उठने बंद हो गए। बिल्कुल मौत का वो सैलाब रुक गए। तो ज़ियारत आशूरा तो वो चीज़ है जो सुन्नियों को भी फ़ायदा दे रही है। अहले सुन्नत भी अगर इस इस्म आज़म को पढ़ें तो वो भी इससे फैज़याब हो सकते हैं। एक साहब है शेख ज़ैनुल आबिदीन माज़ंदरानी, जो अल्लामा मजलिसी के दामाद भी थे। इन सैयद को तंगी रिज़्क, सैयद के सामने तंगी रिज़्क का किसी ने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि ये मुज्तहिद थे शेख ज़ैनुल आबिदीन माज़ंदरानी। इन्होंने हाशिया लिखा है महालिम के ऊपर, अल्लामा मजलिसी के दामाद थे। इन्होंने उन साहब से कहा कि तुम अगर इमाम हुसैन की जरी में बैठकर एक मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ लो, अल्लाह ताला मरते दम तक तुम्हें तंगी रिज़्क से महफूज करे। शेख कौचानी ने कहा है कि जब मरहूम आखुंद की शागिर्दी में वो थे तो अपने गांव से रकम उधार लेकर आए। तालिब इल्म है, उधार लेके पहुंच गए कि बाद में भेज देंगे। तो फरमाते हैं कि वापसी की कोई सबील ना हुई। तो फरमाते हैं मैंने
शेख कोचानी कहते हैं, मैंने 40 दिन तक मस्जिद सुल्तान रज़वी की छत पर ज़ियारत आशूरा पढ़ी और नीयत की कि मेरा ये कर्ज अदा हो जाए और बाकी दुआएं भी कबूल हो जाए। तो कहते हैं कि मस्जिद सहला कूफा में जुमा के दिन मशगूल था, तो कहते हैं कि ये उनका कर्ज 40 दिन ज़ियारत आशूरा छत पे पढ़ने से अदा हो गया। गोया एक वो लोग जिनके कर्जे हैं, जाहिर है बहुत कर्जे हैं लोगों के, आजकल तो कर्जों में डूबे जा रहे हैं सब, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। मस्जिद की छत पे न सही, छत के नीचे सही आकर एक 40 दिन मुसलसल पढ़ें, अल्लाह के हुक्म से कर्जे अदा हो जाएंगे। इस तरीके से मस्जिद की ज़रा रौनक भी हो जाएगी। जो लोग मसाजिद से भागते हैं उनको चलो इस लालच में ही मस्जिद में आ जाए। एक और साहब हैं हाजी सैयद अहमद, वो कहते हैं कि मस्जिद कूफा में जुमा के दिन मशगूल इबादत था कि चांद की तरह चमकता हुआ एक चेहरा सुर्ख अबा पहने हुए मेरी तरफ आया। मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह की नमाज के बाद इमाम ज़माना की नियाबत में ज़ियारत आशूरा पढ़ी करो, जो तुम्हारी हाजत है वो पूरी हो जाएगी। और ये कहते ही मुझे इतनी रकम दी जितनी रकम की खातिर मैं वहां दुआ कर रहा था। वो ये भी इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के सवाब में लिखा गया। एक इस्फहानी आलिम कहते हैं कि मैंने आलम ख्वाब में देखा कि मैं 45,000 तुमान ईरान के एक नेक शख्स को दे रहा हूं। दूसरे दिन मुझे ख्वाब में हुक्म हुआ कि मैं वो रकम उन मोमिन की दुकान पे पहुंचा आऊं जो मोमिन इमाम अलैहिस्सलाम को मस्जिद में मिले थे और जिनको इमाम ने कहा था कि तुम नियाबत इमाम ज़माना में ज़ियारत आशूरा पढ़ लिया करो, तो जो हाजत होगी वो पूरी हो जाएगी। वहां भी पैसे मिल गए, जो उधार था वो एक दिन के अंदर पूरा हो गया। एक दिन के अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने उधार दिलवा दिया। एक और रिवायत में देखा है कि एक साहब को इमाम अलैहिस्सलाम मिले और उन्होंने कहा कि 40 दिन तक अपने इमाम ज़माना की नियाबत में ज़ियारत पढ़ो, तो 40वें दिन उनको जितनी रकम थी पूरी की पूरी एक शख्स ने आकर दी कि मुझे रात को इमाम ज़माना मिले थे, उन्होंने हुक्म दिया है कि फलां साहब को इतने पैसे दे दो। ये भी गोया एक 40 की जो एक अहमियत है, 40 के अदद की। एक और साहब है सैयद रश्दी, ये 1820 ईस्वी का वाक़या है। वो सैयद बुजुर्गवार कहते हैं कि मैं काफ़िला हज में जा रहा था, तो मैं काफ़िले से रह गया। तराबून का इलाका था, सख्त बर्फ़ थी, रात का टाइम हो गया, तो मैं वहाँ परेशान हाल बैठा रहा कि काफ़िला तो अब चला गया, रास्ते का मुझे इल्म नहीं है, इस रात के वक्त तो मैं चल भी नहीं सकता, बर्फ़ भी सख्त है, फिसल रहा हूँ। उस वक्त मैंने तवस्सुल किया तो एक साहब आए, उन्होंने अपने घोड़े पे मुझे बिठाया। मैं हैरान हुआ कि उनका घोड़ा इतनी सख्त बर्फ़ और आइस में फिसलता नहीं है, बल्कि दौड़ता ही जा रहा है। अजीब कोई मौजज़े वाले इंसान थे। जब मैं उनकी पुश्त पे बैठ गया तो रास्ते में मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई इस ज़माने में 1820 ईस्वी की बात है, परेशान हाल हो तो क्या करे। उन्होंने 3 नुस्खे बताए। उन्होंने कहा तहज्जुद पढ़े, उन्होंने कहा कि ज़ियारत आशूरा पढ़े और ज़ियारत जामिआ पढ़े, और 3 मरतबा उसको रिपीट किया। इन हर एक को 3 मरतबा रिपीट किया। नमाज शब, नमाज शब, नमाज शब, आशूरा आशूरा आशूरा, जामिआ जामिआ जामिआ। गोया 3 नुस्खे उन्होंने बताए। कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जब मुझे काफ़िले तक पहुंचा दिया तो उसके बाद वो गायब हो गए, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो इमाम ज़माना थे कि जिनकी पुश्त के पीछे मैं बैठा हुआ था। उनका ये इरशाद है कि अगर हमारे चाहने वाले परेशान हों, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, जामिआ पढ़ें और आशूरा पढ़ें। इसी तरीके से मुल्ला यज़दी का वाक़या बड़ा मशहूर है कि मुल्ला यज़दी के बचपन के एक दोस्त थे, वो मर गए तो मुल्ला ने कहा मनार नामी कब्रिस्तान है यज़द में, उसमें दफन किया गया, कि ये किस तरह माफ़ होंगे। इतने लाउबाली आदमी थे, कोई ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, तो ये कैसे माफ़ हो जाएंगे। 30 दिन के बाद उन्होंने आलम रोया में देखा, पूरे महीने के बाद, कि वो बचपन के जो दोस्त हैं वो माफ़ हो गए।
वो जो माफ़ हो गए तो उन्होंने पूछा कि कैसे माफ़ हो गए, जन्नती कपड़े पहने हुए। कहा कि कल रात को उस्ताद अशरफ हद्दाद की ज़ौजा को हमारे कब्रिस्तान में दफन किया गया। कल रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आवान और अंसार समेत 3 मरतबा इस बीबी की कब्र की ज़ियारत के लिए आए थे। जरा गौर कीजिए, सारी दुनिया इमाम की ज़ियारत को जाती है, इमाम इस बीबी को विजिट करने आए कब्र। इमाम और शुहदाए करबला के विजिट के सदके में अल्लाह ने सारे कब्रिस्तान वालों को माफ कर, उसमें मैं भी माफ हूं। ये सुबह उठे और उस्ताद अशरफ हद्दाद की दुकान पे गए। पता चला कि ज़ौजा की वफात की वजह से दुकान बंद है, और यकीन हुआ कि ख्वाब तो सच्चा था। घर गए तो पता चला सफ़े अज़ा बिछी थी, फातिहा हो रही थी। फातिहा पढ़ के पूछा कि क्या तुम्हारी ज़ौजा उस्ताद ज़ाकिरा हुसैन थी? कहा नहीं। क्या तुम्हारी ज़ौजा ज़ाहिरा हुसैन थी? कहा नहीं। तो हैरान हुए। उस्ताद ने वजह पूछी तो कहा ऐसे ऐसे वाक़या हुआ। तो उस्ताद ने कहा कि न ज़ाहिरा थी न ज़ाकिरा थी, मगर एक काम करती थी, सोने से पहले हर शब में जब भी पॉसिबल होता, यानी अयाम तहारत के होते, तो वो नमाज शब वगैरह से पहले ज़ियारत आशूरा पढ़ के सोती थी। ये उस एक बीबी की ज़ियारत आशूरा पढ़ने के एवज़ अल्लाह की ज़ात ने सारे के सारे कब्रिस्तान वालों को माफ़ कर। शेख अब्दुल अली हायरी माजंदरानी ने अपने वालिद अबुल हसन से नकल किया है कि ख्वाब में मिर्ज़ा अली नकी तबातबाई को देखा और पूछा कि कोई हसरत बाकी रह गई, तो फरमाने लगे काश रोज़ाना ज़ियारत आशूरा पढ़ते होते। एक मुज्तहिद को कब्र में जाके पता चला कि ज़्यादा अगर हर रोज़ पढ़ते होते तो शायद कोई मुश्किल भी पेश ना आती। शेख मशकूर ने 26 सफ़र 1336 हिजरी में मलकुल मौत को देखा। ख्वाब में मलकुल मौत आए तो मलकुल मौत बड़े मुतबस्सिम थे। शेख मशकूर कहते हैं, ये मुज्तहिद थे जो शेख कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, आज तक हमने तुम्हें मुतबस्सिम नहीं देखा। मलकुल मौत आज कोई ख़ास खुशी का दिन है? कहा खुशी का दिन ये है शेख कि आज मैं हाज शेख मिर्ज़ा इब्राहीम मलकूती तब्रेज़ी की रूह को कब्ज़ करके आ रहा हूँ। आप तो किसी की रूह कब्ज़ करने के बाद तबस्सुम नहीं करते, तो ये क्या ख़ास वजह है? कहा उनका मकाम जो अल्लाह ने जन्नत में दिया है उसकी वजह से मैं मुतबस्सिम कि क्या नेक इंसान है, इधर मरा है उधर जन्नत मकान, बड़ा आला मकाम अल्लाह ने दे दी। अच्छा, कहा कि शेख मुज्तहिद थे, उनके दरसे इज्तिहाद की वजह से अल्लाह ने यह मकाम दिया। बेगुनान के कफील थे, यतीम परवर थे, खुश अखलाक थे, नेक थे, मुतदय्यन थे। कहा नहीं, ये मकाम जो अल्लाह ने दिया है सिर्फ एक वजह से कि डेली ज़ियारत आशूरा के पाबंद थे, और जिस दिन पढ़ नहीं सकते थे किसी को पैसे देते थे, उससे पढ़वाते। एक मसला आपके लिए और भी हल हो गया कि अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो किसी नेक आलिम को नजफ में, करबला में, कुम में, पाकिस्तान इंडिया में मुअय्यन कर दीजिए। तो आप हमारे लिए ये ज़ियारत आशूरा डेली पढ़ लिया करें, हम आपकी खिदमत में $100 $200 साल को भेज दिया करेंगे, मिसाल के तौर पर। यह भी एक तरीका मिल गया कि नियाबत भी इसकी जायज़ है। शेख अंसारी के फर्जंद हैं शेख मुर्तज़ा, उन्होंने आलम रोया में ख्वाब में किसी आलिम को देखा, उनको किसी ने देखा, शेख मुर्तज़ा को किसी ने देखा, शेख मुर्तज़ा अंसारी को। शेख से पूछा कि कौन सा अमल बरज़ख में काम आता है? आप ज़हन में रख लीजिए कि बरज़ख में तकरीबन कोई अमल काम नहीं आता। बरज़ख में हमारे छठे इमाम कहते हैं मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, कुल्लुकुम फिल जन्नत, शिया सारे जन्नत में जाए, मगर वल्लाहि मा अतखव्वफु बिकुम इल्ला बरज़ख, मगर मुझे बरज़ख का खौफ खाया जा रहा है। बरज़ख में क्या करूं? इतने अमाल तो लेके आओ कि बरज़ख में बच जाओ। तो अब ये अजीब आज की इस तरतीब को ज़हन में रखिएगा कि शेख अंसारी से किसी ने पूछा
आप फरमाएं कि बरज़ख में भी कोई काम आ सकता है, कोई नेकी ऐसी है कि बरज़ख में काम आ जाए। तो उन्होंने कहा कि बरज़ख में मुझे तो एक काम, बड़ा ज़बरदस्त काम आ गया है और मैं बरज़ख के अज़ाब से बच गया। कहा वो क्या? कहा एक नेक सैयद थे, बड़े नेक आलिम दीन, वो मुझे मिले थे ज़िंदगी में एक मरतबा। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मुझे कोई नसीहत, जैसे हमारे यहाँ भी रिवाज होता है कोई बुजुर्ग आए तो कहते हैं नसीहत करें। तो जब मैंने कहा नसीहत करें तो सैयद ने एक बात बताई। कहा फजर के बाद और असर के बाद 2 मरतबा 24 घंटे में ज़ियारत आशूरा पढ़ लिया करो। ये 2 मरतबा की ज़ियारत आशूरा ए आलिम जिनको ख्वाब में बता रहे थे, मुझे बरज़ख के अजाब से बचा गई। जहां कोई अमल काम नहीं आता वहां भी इमाम हुसैन की ज़ियारत काम आ रही है। एक और साहब कहते हैं कि मैं दौरान शब जरूर एक मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ता था रात में, किसी वक्त, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर से पहले, तहज्जुद से पहले, तहज्जुद के बाद। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इसी टाइम पे पढ़ूं। कहते हैं कि मुझे जो दिन के हालात होते थे, दिन के हालात कि कल क्या होने वाला है, सारा का सारा मुझे ख्वाब में पता चल गया। एक मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ने की वजह से हमारे मलिक साहब थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा कि साईं मैं तो नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मेरे तो सारे काले धंधे मुझे रात में पता चल जाएंगे, मैं वो कर नहीं सकूंगा। वो तो मैंने तो बड़े काम कर रहे होते हैं दिन में, ये तो आप मुझे फंसा रहे हैं खामखा, मैं डर जाऊंगा। जो काले धंधे वो नजर थोड़ी आएंगे तो मैं थोड़ी करूंगा, डर जाऊंगा। एक और वाक़या बड़ा अजीब है कि एक सैलानी हमेशा शाम को ज़ियारत पे जाती थी। वो फरमाती है कि मैं रासुल हुसैन की जगह ज़ियारत हुसैन पढ़ रही थी कि मेरी हिचकी बंद गई। देखती हूँ कि एक नूरानी खातून है, मेरी मरहुमा माँ के साथ आई है और माँ शुक्रिया अदा करती है कि मैं उनके लिए ज़ियारत पढ़ रही हूँ। इतने में नूरानी खातून जिनको मैं देखती हूँ कहती है कि आप मेरे घर मजलिस में तशरीफ़ क्यों नहीं लाती। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप मेरे घर में मजलिस में तशरीफ़ क्यों नहीं लाती। तो नूरानी खातून कहती है कि मैं कभी कभी तुम्हारे घर में मजलिस में आती हूँ। तो मैं कहती हूँ दिल में कि क्या ये अच्छा होता कि ये नूरानी खातून मुझे कोई निशानी बता देती। क्या एक निशानी बताऊं, तुम्हारे घर की फलां मजलिस में तुम्हारे कज़न ने एक मन्नत मानी थी जो आज तक पूरी नहीं की, उनसे कहिए वो पूरी कर दे। तो मुझे पता चला कि जो मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी उसके एवज में ये नूरानी बीबी भी मुझे मिली और मेरे कज़न की नीयत के बारे, मन्नत के बारे में भी बता दिया ताकि वो भी पकड़ में ना आए, और मुझे भी बता दिया कि हम मजलिस में ज़रूर आते हैं, अगर ज़ियारत आशूरा पढ़ी जाती रहे तो हम घर की मजलिस में भी शिरकत करते हैं। आखिरी बात कह के इजाज़त चाहता हूँ। इसके सिलसिले में मैंने एक छोटी सी किताब पिछले हफ्ते तरतीब दी है, कोई 100 सफ़े की किताब है। वो हमारे अलहाज कारी मोहम्मद असगर नकवी साहब की एक बहन बनी हुई है न्यू जर्सी में, वो छपवा रही है अपने मरहूमिन के लिए। वो इंशाल्लाह मुहर्रम से पहले आ जाएगी और वो फ्री बांटी जाएगी, उसका कोई हदिया नहीं होगा। उसमें यही उन्होंने मुझसे लिखवाया है कि ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत वारिस, ज़ियारत अरबाइन, ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत अरफा वगैरह के क्या फ़वाइद हैं, और ज़बर ज़ेर से उसको पाक करके तकरीबन लिखा गया है ताकि कुछ जो अमराज हैं, मसलन जुज़ाम है, बरस है, ये सफ़ेद दाग बन जाते हैं, जुज़ाम का मरज़ लगता है वगैरह, हादसाती मौत है, नागहानी मौत है, एक्सीडेंट्स हैं, इनसे हिफाजत के लिए, घर को जलने से हिफाजत के लिए ज़ियारत आशूरा एक ज़बरदस्त इस्म आज़म है। अल्लाह करीम मुझे और आपको तौफीक मरहमत फरमाए कि हम 24 घंटे में कम से कम एक वक्त अपने इमाम, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़रूर याद करें, और उनकी पाक ज़ियारत के सदक़े में अल्लाह ताला जो आज के बानियान हैं जुमा के, जाफरी साहिबान, उनके मरहूमीन सफ़वत जाफरी, वफादार अब्बास, शानदार अब्बास,
और दीगर जाफरी फैमिली के मरहूमीन की और शिरकत कुनंदगान के मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि व सय्यिदि रुसुलिहि व अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अम्मा बअद तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मुमिनीन कराम, हमारा दूसरा खुतबा उमूमन तौबा के टॉपिक पर होता है, तौबा। और तौबा में एक न एक वायरस का हम हमेशा जिक्र करते हैं। आज जिस वायरस का जिक्र करना है उसका नाम है गफलत। गफलत को इंग्लिश में इग्नोरेंस कहें या निगलेक्शन कहें या इंपॉर्टेंस न देना कहें, बहरहाल ये गफलत बरतना खुद एक गुनाह। और जिस जिस इशू से गफलत बरतेंगे उतना गुनाह बड़ा होता जाता है। नमाज से गफलत बख्शेंगे, गुनाह कबीरा। अल्लाह के हुकूक से गफलत बरतेंगे, गुनाह कबीरा। मोमिन के हुकूक से गफलत बरतेंगे, गुनाह कबीरा। माँ बाप के हुकूक से गफलत बरतेंगे, गुनाह कबीरा। औलाद की तरबियत से गफलत बरतेंगे तो गुनाह कबीरा। गफलत वक्त है, वक्त खुद वक्त की कदर नहीं करेंगे तो गुनाह कबीरा। एक एक लम्हे के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। बाद गुनाहाने सगीरा है मगर उमूमन तो ये गुनाहाने कबीरा में। एक वायरस जो मैं महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, जो हमारे जवान बच्चों को लग चुका है, वो गफलत का है। उनके पास ना अल्लाह के लिए टाइम है, उनके पास ना माँ बाप के लिए टाइम है, ना उनके पास दीन और इस्लाम के लिए टाइम है, ना उनके पास कुरान के लिए टाइम। देर से सोना, देर से उठना, ये इम्तियाजी निशान है नॉर्थ अमेरिका की यूथ का। बड़े से बड़े मुकद्दस लड़के लड़कियां भी देर से सोएंगे, देर से उठेंगे। एक ये बुरी बात, ये गफलत है। नमाज के टाइम पे अजान का वक्त है, फिल्में चल रही घरों के अंदर, ये हमारी बहनों की गफलत है। जाहिर है बहनें अपने चक्कर में मसरूफ है, उनको ड्रामों से फुर्सत नहीं। भाई हमारे बेचारे अपने चक्कर में सोशियोलॉजी में मसरूफ है। बच्चे अपने चक्कर में मसरूफ हैं, उनको हर सूरत में सिकनेस है, स्क्रीन की सिकनेस। उनको सोते जागते लिहाफ के अंदर, कंबल के अंदर भी स्क्रीन लेके सोना है ताकि वो वहाँ पर भी SMS कर सकें, मैसेजेस भेज सकें, चैटिंग कर सकें। ये गफलत है हर तरफ से जो हो रही है। ख़ास तौर पे अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि बीवियाँ शौहरों के हक़ में बहुत गाफिल होती जा रही है। बाद शौहरों ने शिकायत की है कि हमें घर जाने को हमारा दिल नहीं करता, कि ऐसे लगता है कि घर में चुड़ैल बैठी। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए ऐसी बीवियों को कि जिनको अल्लाह ने इंसान पैदा किया था और उन्होंने खुद को चुड़ैल बना लिया। इसी तरीके से मर्दों की गफलत का ये आलम देखा जा रहा है कि मर्द बाहर खुश हैं, घर में नाराज। ये भी एक बहुत बुरी हरकत है जो हो रही है। औलादों के लिए माँ बाप बेचारे चीख चिल्ला रहे हैं और वो बात को मान नहीं रहे। इसमें याद रख लीजिए, वो औलादें जो माँ बाप की बात नहीं मानेंगी वो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाएंगी। उनकी उम्रें कम हो जाएंगी, उनको एक्सीडेंट होंगे, उनको बीमारियां लग जाएंगी। एक लड़के को बीमारी लगी, आप सुन के हैरान होंगे, अभी 15 साल में पहुंचा था कि उसका हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ। उस लड़के से पूछा गया कि आखिर आपने कौन सा गुनाह किया है, 15 साल में ये बीमारी लग गई। तो उसने कहा मैं सुबह शाम माँ बाप को तंग करता था, अल्लाह की ज़ात ने मुझे जिंदगी भर के लिए तंग कर दिया। तो अब ये समझते नहीं है, ये लड़के लड़कियां जिनकी ताकत ज्यादा होती है, समझते हैं कि शायद माँ बाप की इंसल्ट करना या इग्नोर करना या उनकी बात न मानना ये बहुत बड़ा हमारे लिए अजर और सवाब है। वो ये समझते नहीं कि वो बर्बाद हो रहे हैं, खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं और माँ बाप के लिए भी बर्बादी का सामान कर रहे हैं। वो हस्बैंड जो अपनी खवातीन बीवियों के हुकूक अदा नहीं करेंगे, अल्लाह उनकी उम्रें कोता कर देगा, उनको बीमारियां लगा देगा, उनको बेबरकती लगा देगा, औलादों की तरबियत की तरफ गफलत करेंगे।
इसी तरीके से वो बीवियां जो मियाँ को तंग करने के लिए एका कर चुकी होंगी, अल्लाह ताला उनको भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देता है। समझ नहीं आती इंसान को, समझ उस वक्त आती है जब आदमी खत्म हो चुका होता है। एक मुर्दा लाश, बल्कि जिंदा लाश कहूँ, एक जिंदा लाश ने मुझसे ख्वाहिश की कि मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले आपको देख लूँ। मैं बहुत दूर था, खैर कोशिश करके हिम्मत करके पहुँच भी गया। वहाँ पहुँचा तो उसने एक बात कही, उसने कहा कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने शौहर को उम्र भर तंग किया था, जो 10 दिन से मुझे अल्लाह तंग कर रहा है, इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि अपने शौहर को तंग कर सकूंगी। पता नहीं आखिरत मेरी कैसी होगी, जब दुनिया में इतना अजाब हो गया है तो आखिरत कैसी होगी। ये जो बीवियों को उकसाया जाता है बहनों की तरफ से, हमारी जो स्कूल इंस्ट्रक्टर बहनें हैं वो बाकायदा बगावतें सिखा रही हैं कि मियाँ को जूते की नोक के बराबर समझो। ये कौन होते हैं मियाँ आपको मना करने वाले? हालांकि सुन्नती नमाजों में, जुमे की नमाज में जो कि वाजिब किफाई है, अगर मियाँ रोक दे तो बीवियाँ ना आए, बीवी को नहीं आना चाहिए क्योंकि वाजिब ऐनी नहीं है। ज़ियारत हुसैन से, जिसका भी आज इतना बड़ा जिक्र किया मैंने, ज़ियारत हुसैन से अगर मियाँ रोक दे तो ज़ियारत हुसैन पे जाना जायज़ नहीं है। जब ज़ियारत हुसैन पे नहीं जा सकते तो मजलिस हुसैन में कैसे जायज़ हो जाएगा अगर मियाँ रोक रहा है? और वो भी मजलिस हुसैन से जो एक्सेस हो रही है, जो कि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है दूसरों की ऐसी तैसी फेरने के लिए, मुकाबलेबाजियों की मजालिस के लिए। कुर्बतन इल्लाह कोई काम हो तो उसकी हैसियत और होती है। और ये जो आजकल एक तरीका बगावत का शुरू हो गया, ये बहुत बुरा तरीका है और इस पर शौहरों ने, बेचारों ने बड़ी शिकायत की है। अल्लाह ताला उन बीवियों को हिदायत फरमाए कि जो घर उजाड़ने पर तुली हुई है। मजलिस हुसैन तो घर आबाद करने वाली है, इमाम हुसैन तो घर आबाद करने वाले हैं, वो घर बर्बाद करने वाले नहीं। दूसरा जो इश्यू होता है दूसरे खुतबे का, वो होता है करंट अफेयर्स के बारे में। आज हमारे जवेद हुसैन साहब की तरफ से और राजा आबिद साहब की तरफ से ताकीद है कि आप तशरीफ़ ले जाएं मैनहट्टन में। यहाँ से शायद बस का भी एहतमाम है, क्यों जरा बस का एहतमाम है यहाँ से। आज वो जो शियान अली का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, उस सिलसिले में प्रोटेस्ट रखा गया है। तो मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा आप भी तशरीफ़ ले जाएँ, इंशाल्लाह मैं भी वहाँ पहुँचूँगा ज़रूर। मगर हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम जनाब सलामत अली साहब की तरफ से भी एक हुक्म पहुँचा है कि हम मक्की मस्जिद के सामने भी थोड़ी देर के लिए जाएँ। जो ये जो फिल्म के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसका कोई दरमियानी रास्ता इंशाल्लाह निकाल लेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम वहाँ शिरकत कर लें, क्योंकि जाहिर है कि हमें इस कम्युनिटी के साथ भी रहना है और अपने शियान अली के कत्लेआम के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करना है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। हमारे डॉक्टर आबिद रिजवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने यहीं पर माशाअल्लाह कोनी आइलैंड पे ही मेहरबानी फरमाई है, दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी भी बिज़नेस में हम इनकरेजमेंट करें और इनके लिए भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि हमारे भाई हैं यहाँ सेटल हों। और माशाल्लाह वो पहले भी बड़े मुआविन रहे हैं अल-महदी सेंटर के, और आज भी उन्होंने माशाल्लाह एक चेक भिजवाया है और हमेशा से वो मुआवनत फरमाते रहते हैं। अगर वो स्ट्रांग होंगे तो हमारी कम्युनिटी भी स्ट्रांग होगी, गरीब गुरबा को भी फ़ायदा होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर आबिद रिजवी साहब के प्रोजेक्ट में, उनके हस्पताल में आप हजरात मुआवनत फरमाएँ, लोगों को बताएँ। बहुत रियायती नॉमिनल से फ़ीस से वो इलाज भी करते हैं। और इसी तरीके से जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, हमारे जनाब सज्जाद हुसैन शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है जो इंश्योरेंस के बिज़नेस करते हैं। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा इनके बिज़नेस में भी आप मुआवनत फरमाएँ। जितने भी भाई हमारे ताजिर हैं जिनका आपके हाथ में है कुछ थोड़ा बहुत भला करना, उनका भला करना चाहिए ताकि वो फिर हमारी कम्युनिटी के लिए भी कुछ काम कर सकें। और उसी के लिए आपका सेंटर भी है, ये भी आखिरत का बिज़नेस है। तिजारतन लन तबूर, ये ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं। इसमें मैं गुजारिश करूँगा, हमारे कई भाई नाराज़ हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमें जुमा बड़ा महंगा पड़ता है। तो आपको अंदाज़ा नहीं कि जब पहली तारीख आती है तो हमें बिल कितने सस्ते पड़ते हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है। जब बिल आ जाते हैं तो 10-15 दिन हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो आसमान पे चला जाता है कि पता नहीं अदा होंगे कि नहीं होंगे। जाहिर है ये एक पब्लिक का इदारा है, पब्लिक ने इसको चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपने मुआवनत फरमाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा भी आप मुआवनत फरमाएंगे। और इस तरह ना कहा करें कि जुमा महंगा पड़ता है, जुमा कोई महंगा नहीं, आप कुछ भी ना दें, जुमा आपका जायज़ है। कतई तौर पर कोई जुमे की कोई कदवन नहीं। संडे तो वैसे ही बहुत कम आते हैं माशाल्लाह, तकरीबन आलमोस्ट बाइकाट ही है दरस कुरान का। तो अल्लाह ताला उसमें भी आने की हिदायत फरमाए, लोगों को सोशियोलॉजी से फुर्सत नहीं है। स्कूल के अंदर भी अल्लाह ताला आने की तौफीक दे कि हम बेहतरीन कोर्स अब इस वक्त पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके बच्चे नहीं आते वो बच्चों को ले आएँ ताकि बेहतर अंदाज में उनके बच्चे सीख सकें।
सेंटर की मुआवनत आप करेंगे, सेंटर तक़वियत पाएगा, सेंटर स्ट्रांग होगा, इससे आपके खुद कम्युनिटी भी स्ट्रांग होगी। कई मेरे भाई बहनों ने कहा कि 5 वक्त की नमाज शुरू करें। मैं उनसे हमेशा ये अर्ज करता हूँ कि जो चंद वक्त की होती है उसमें तो आप तशरीफ लाएं। मंगल की तो हर रोज होती है, बिला नागा मंगल की मैं यहाँ मगरिबैन पढ़ाता हूँ, उसमें आप तशरीफ लाएं, उसमें क्यों नहीं आ रहे? जोर में आए, उसमें आना चाहिए, मैं तो यही होता हूँ। संडे की जोहर भी होती है, जोहरैन, उसमें भी तशरीफ लाएं। मगरिबैन भी होती है, फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट जुमे के अलावा मगरिबैन भी होती है। तो 3 दिन की नमाज तो ऑलरेडी हो रही है। इन 3 दिनों में तशरीफ लाएं ताकि फिर आगे बढ़ाया जाए काम को। ये मेरी गुजारिश है। स्कूल में, मदरसे में कुरान के लिए कोशिश करें ताकि अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब के ऊपर। हम सब की ये ज़रूरत है। हमेशा कहा है, फिर भी कहूँगा कि ये कारी इजाज़ ने हमारे सामने, बल्कि हमने उनका सेंटर कायम करके दिया था। उनका सेंटर कामयाब हो गया, हमारा संडे स्कूल फेल हो रहा है, हमारा दरस कुरान फेल हो रहा है। उनका डेली दरस कुरान कामयाब है, डेली 70-80 की एवरेज है डेली की, और हमारी दरस कुरान की एवरेज है 20-25-30। तो ये बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। इस तरह कौमें मर जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये औलादें जो खराब हो रही है उसकी ये भी वजूहात है। औलादें जो माँ बाप की बात नहीं मान रही क्योंकि हमने उन औलादों को मजहब के करीब नहीं किया, सेंटर के करीब नहीं किया, कुरान के करीब नहीं किया, लिहाजा वो बागी होती जा रही है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे, हम खुद्दाम कुरान बने और गुलामान अहले बैत बने। इंशाल्लाह यहाँ से हम मैराथन भी जाएंगे जुमे के बाद, और मक्की मस्जिद भी जाएंगे, ताकि दोनों सिलसिलों में हम प्रोटेस्ट में शरीक हो सके। मैं कंडम करता हूँ पाकिस्तान में शियों की किलिंग को भी, और मैं कंडम करता हूँ यहाँ से चीफ जस्टिस की हरकतों को भी। अभी मुझे एक थ्रेटनिंग आई है, स्टेटमेंट आई है कि हम आपके खिलाफ केस कर रहे हैं, तो मैं वेलकम करता हूं और मैं पाकिस्तान में केस को फेस करने के लिए भी तैयार हूं। अगर चीफ जस्टिस केस करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं 6 महीने जेल जाने को भी तैयार हूं, ताकि कम से कम उनको पता चले कि क्या चीफ जस्टिस की छतरी के नीचे किस तरह टेररिज्म पड़ रहा है, किस तरह दहशतगर्द पड़ रहे हैं। 130 के कातलों को कैसे चीफ जस्टिस रिहा कर रहा है, और बेगुनाह सैयदजादे बेचारे किस तरह जेलों में गल सड़ रहे हैं। सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो अहले बैत की औलाद है। तो बहुत अच्छी बात है, ये उनको केस करना चाहिए ताकि उनको भी ज़रा आटे और दाल का भाव इंशाअल्लाह मालूम हो जाएगा। केस तो हमें करना चाहिए चीफ जस्टिस के ऊपर, जिसने हमारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरीके से हम कंडम करते हैं सख्ती के साथ इस फिल्म को जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बनाई गई है, और साथ ही मैं कंडम करता हूं उन किताबों को, मुसलमानों की उन किताबों को जिनसे मवाद लेकर हमारे हुजूर के लिए ये फिल्म बनाई गई। उन किताबों को बंद करें, उनके प्रमोटर्स पे पाबंदी लगाएं, इन वाजों पे, तकरीरों पे पाबंदी लगाएं जिसमें हुजूर पाक के बारे में कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने बताया, उनको पता चला वो नबी बन गए, उनको तो पता ही नहीं था, वर्का का इल्म उनसे ज्यादा था। तो मूवी में तो यही कहा जा रहा है। मूवी के अंदर जो चीजें मुसलमानों की किताबों से ली गई हैं, हम उन मुसलमानों की किताबों को भी कंडेम करते हैं, और साथ ही हम ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करें, मगर अपने मुसलमानों की अमलाक को तो ना जलाएं। ये पाकिस्तान में जो बेचारे दुकानों को, गरीबों की दुकानों को, गरीबों के रोजगार को जलाया जा रहा है, ये तो जायज नहीं। या कत्ले आम, या जिस तरह एम्बेसडर का कत्ल किया गया है लीबिया के अंदर, या एम्बेसी जलाई गई है, इसकी इस्लाम में बिल्कुल कोई इजाजत नहीं है। हम न किसी मुल्क के पपेट हैं, न किसी मुल्क के एजेंट हैं, न किसी एजेंसी के एजेंट हैं, मगर हम ये जरूर कहेंगे कि इस्लाम में अगर तौहीन शान रिसालत को फेले हराम करार दिया गया, कुफ्र करार दिया गया, तो कत्ले इंसान को भी कत्ले इंसानियत करार दिया गया है, उसकी भी कतन इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें सब्र के साथ पाकिस्तान के शियों के कत्ल के खिलाफ और हुजूर करीम की तौहीन के खिलाफ प्रोटेस्ट की तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अली इब्न अबी तालिब।